राजगढ़ वासियों, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सभी लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि भाई ये तो लाडली बहनाओं का जादू है। कोई बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जादू है, कोई बोल रहा है कि सनातन धर्म का जादू है। सभी अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, लेकिन ये तो भाजपा के प्लस पॉइंट हो गए, ये तो भाजपा की मजबूती है। असल में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजगढ़ जिले के ऐसे वो कौन कौन से कांग्रेसी नेता हैं जिनकी वजह से दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने चुनाव जब शुरू हुआ था, जब प्रचार शुरू हुआ था उनका, तो अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दे दी थी कांग्रेस के, और बोल दी थी कि भाई ये इलाका तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि राजगढ़ जिले के कांग्रेसी नेता उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाए? तो आज के पूरे वीडियो में विधानसभा वाइज हम समझेंगे कि राजगढ़ जिले के किन किन कांग्रेसी नेताओं की वजह से कांग्रेस कमजोर पड़ गई, दिग्विजय सिंह कमजोर पड़ गए, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले राघोगढ़ से ही शुरू करते हैं। राघोगढ़ से वर्तमान में विधायक जयवर्धन सिंह है, जो दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं। अब जयवर्धन सिंह विधानसभा चुनाव जीते एकदम किनारे किनारे लगकर, बिल्कुल इत्तू से मार्जिन से चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। अब उनको यह बात अच्छे से पता था कि राघोगढ़ अब कमजोर हो चुका है। खास करके कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो राघोगढ़ काफी कमजोर है। तो कहीं ना कहीं वो उनके पिताजी की हेल्प ले सकते थे, दिग्विजय सिंह को बोल सकते थे कि दाता आपको भी यहाँ पर आना है, प्रचार करना है आपको भी। यहाँ गए दिग्विजय सिंह, मानते हैं, लेकिन इतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था। वजह ये रही कि राघोगढ़ की जिम्मेदारी राजकुमार को दे दी थी दिग्विजय सिंह ने, और जयवर्धन सिंह जी उस जिम्मेदारी को इतने ढंग से नहीं निभा पाए जितने ढंग से निभाना चाहिए था। अब सूत्रों ने तो ये भी बताया है, काफी सारे कांग्रेस के करीबी बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह तो चर्चा करना चाह रहे थे भाजपा के सामने, जो बंटी बनाया उनसे बोलना चाह रहे थे कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन दिग्विजय सिंह की उनके सुपुत्र ने नहीं मानी। बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी, मैं संभाल लूंगा राघोगढ़। और फिर देखिए संभल गया राघोगढ़। जितनी लीड लेना था उतना नहीं पाए। चुनाव में होता क्या है कि साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है, रणनीति बनाना पड़ती है। वो रणनीति बनाने में शायद राघोगढ़ के जयवर्धन सिंह, जो वर्तमान में विधायक है, दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं, वो रणनीति बनाने में शायद नाकाम रहे। तो राघोगढ़ में ही एक बड़ी सेंध लग गई, भाजपा ने बड़ी सेंध लगा दी। दूसरा चाचोड़ा। चाचोड़ा में प्रियंका मीणा बड़े मार्जिन से जीत कर आई थी विधानसभा चुनाव, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह चुनावी रण में उतरे तो लोगों ने ग्राउंड लेवल पर ये हवा बना दी कि भाई राघोगढ़ और चाचोड़ा ये दोनों विधानसभा तो इनकी ही है, इनको तो छोड़ ही दो। लेकिन सांसद रोडमल नागर की टीम ने कहाँ छोड़ा, एक बड़ी लीड लेकर आए सांसद जी चाचोड़ा से। ये बहुत बड़ी बात होती है ये। तो चाचोड़ा में जो कमजोर रही है वो दिग्विजय सिंह के भाई की रही है। शायद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जी उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते थे। राजगढ़ जिले के वो लंबे समय तक सांसद रहे, गली गली वो जानते हैं राजगढ़ जिले की, कैसे चुनाव प्रचार में कहाँ पर किस ढंग से व्यवस्था करनी है वो जानते हैं। लेकिन शायद वो व्यवस्था का जो मैनेजमेंट होता है चुनाव का, वो मैनेजमेंट वो भिड़ा नहीं पाए। और लक्ष्मण सिंह जी की एक बात है कि वो बीच बीच में कभी कभी भाजपा का सपोर्ट कर देते हैं। तो कांग्रेस के लोगों को उनके रूल रेगुलेशन की डायरी पढ़ाना चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी को बोलना चाहिए कि भाई कांग्रेस इन विचारधाराओं से प्रेरित है और इन विचारधाराओं से प्रेरित आपको भी होना पड़ेगा, नहीं तो आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि लक्ष्मण सिंह जी की एक बात अच्छी है, बोलते सच्चे, वो झूठ नहीं बोलते। तो ये कहीं ना कहीं रहा कि
लक्ष्मण सिंह जी भी अपने भाई का सपोर्ट ठीक ढंग से नहीं कर पाए, चाचौड़ा में उनको करना चाहिए था। तो ये तो हो गई पुत्र और भाई की बात। अब बची हुई विधानसभा चुनावों में, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव में बची हुई जो विधानसभाएं हैं उनमें क्या कमियां रह गई। नरसिंहगढ़ से शुरू करते हैं। यहाँ पर नरसिंहगढ़ में गिरीश भंडारी जी को कितनी बार मौके दिए कांग्रेस ने, लेकिन वो खुद का चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सीधे आदमी हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से नरसिंहगढ़ ने उनको नकारा है, अब कांग्रेस को गिरीश भंडारी जी पर विचार करने की आवश्यकता है। गिरीश भंडारी जी की बात नरसिंहगढ़ का इलाका क्यों नहीं मानता है, इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि कांग्रेस को नरसिंहगढ़ से एक बेहतर नेता कौन मिल सकता है, इस पर कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप एक ही व्यक्ति को बार बार आजमा कर चुनाव हार रहे हैं, तो उसकी असली वजह क्या है, इस पर कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है। तो नरसिंहगढ़ में तो कांग्रेस को भी था कि एक गड्ढा जाएगा, लेकिन चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है ना। अगर भाजपा सोच लेती कि हमें तो राघोगढ़, चाचौड़ा और सुसनेर से गड्ढा जाएगा, तो फिर तो कल्याण हो जाता रोडमल जी का। लेकिन उन्होंने गड्ढा जाएगा ऐसा नहीं सोचा है, लीड कैसे लेनी है, वो कमजोरी कैसे मिटानी है वो सोचा। तो देखिए, कमजोरी मिटाई, दमखम से लड़े, लीड लेकर आए चाचौड़ा और सुसनेर से, राघोगढ़ में मार्जिन बहुत कम कर दिया। और सारंगपुर में आप देखेंगे तो कला महेश मालवीय वहां से विधायक का चुनाव लड़ी थी। मुझे लगता है कि भाजपा के कुंवर कोठार और कला महेश मालवीय, ये मैंने जिंदगी में इनसे सीधा नेता जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कभी भी, मैं दोनों नेताओं की बोल रहा हूं, भाजपा के जो पूर्व विधायक कुंवर कोठार है, एक उनका सीधापन और एक कला महेश मालवीय का सीधापन, वाकई में ये वो अल्लाह की गायें बोलते हैं, वो है ये लोग। लेकिन कला महेश मालवीय को मौके दिए, विधानसभा में उन मौकों को भुना नहीं पाए। जिम्मेदारी मिली सारंगपुर की, तो सारंगपुर में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा को लगा कि यार कुंवर कोठार जी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, चाहे लंबे समय तक कार्यकाल में उन्होंने राज किया, उनको हटा करके टिकट दूसरा बदल दिया उन्होंने। गौतम जी टेटवाल को विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया। मंत्री बनाने का असर देखेंगे कि सारंगपुर प्लस पॉइंट रहा। हालांकि जो एक बड़ा गड्ढा था वो लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला, सारंगपुर से काफी अच्छा रिजल्ट रहा कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें सारंगपुर क्षेत्र में। लेकिन फिर भी लीड तो ली है बीजेपी ने, और उसका एक बड़ा श्रेय जाता है मंत्री गौतम टेटवाल को। तो कला महेश मालवीय पर भी कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा कि अब आगे कैसे, किस तरह से रणनीति जो है कला महेश मालवीय को लेकर जो है बनाई जाए। राजगढ़ की हम बात करते हैं, बापू सिंह तंवर। राजगढ़ का जो इलाका है वो बापू सिंह तंवर को और अमर सिंह यादव को, दोनों को भरपूर प्यार करता है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। अब वो हवा किस तरफ बनती है वो सबसे बड़ा मामला है। पिछले विधानसभा चुनाव में बापू सिंह तंवर की हवा बनी थी, उसके पिछले वाले से। अब इस वाले चुनाव में अमर सिंह यादव जी की हवा बनी। बापू सिंह जी खुद बोलते हैं कि यार मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। तो फिर बापू सिंह जी करे तो करे क्या, कांग्रेस उन पर विचार करे तो करे कैसे, असमंजस की स्थिति है। बापू सिंह जी हमेशा अपने परिवार के लोगों से धोखा खाए हैं उनकी विधानसभा में। यहाँ पर बापू सिंह जी की कमजोरी ये है कि उनसे उनकी समाज क्या चाहती है ये उनको पता करना पड़ेगा, अन्यथा फिर कांग्रेस पता करेगी कि बापू सिंह जी इतने कमजोर क्यों हैं, तो उनको दिक्कत आ सकती है कहीं ना कहीं। सुसनेर में भैरव सिंह बापू, खुद का चुनाव तो जीत लिया उन्होंने, खुद के चुनाव में खूब ताकत लगा ली, खूब प्रचार कर लिया, प्रचंड भाजपा की लहर में भैरव सिंह बापू चुनाव जीत कर आ गए। वहां ना लाडली बहना इम्पैक्ट दिखा, ना कुछ दिखा। लेकिन बात करें लोकसभा चुनाव की, तो दिग्विजय सिंह के लिए इतना ढंग से रिजल्ट क्यों नहीं दे पाए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। भाई अगर लाडली बहना इम्पैक्ट ही होता सुसनेर में, तो फिर वो तो आपकी सीट पर भी होना था ना, वो तो भैरव सिंह बापू की सीट पर भी होना था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ दिग्विजय सिंह
किस समय लाडली बहना इम्पैक्ट चल गया, विधानसभा में नहीं चला जो पूरे प्रदेश में चला था। भैरव सिंह बापू जी को मेहनत करना चाहिए थी, दिग्विजय सिंह के लिए मेहनत करना चाहिए थी, उसी ढंग से मेहनत करना चाहिए थी जिस ढंग से उन्होंने अपने लिए मेहनत की। शायद वो नाकाम रहे उस चीज, शायद कमजोर रहे कि वो मेहनत नहीं कर पाए। और अगर हम खिलचीपुर की बात करें तो खिलचीपुर में पूरे राजगढ़ जिले में सबसे बड़ी हार हुई है कांग्रेस की। अब ये हार कांग्रेस की है कि प्रियव्रत सिंह जी की है, ये तो समझना पड़ेगा। प्रियव्रत सिंह जी लोकसभा प्रभारी, मध्य प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री, एक धाक है खिलचीपुर में, लेकिन उसके बाद भी खिलचीपुर में इतना बड़ा गड्ढा दिग्विजय सिंह को मिला, और सबसे बड़ा ट्रस्ट दिग्विजय सिंह को खिलचीपुर पर ही था, प्रियव्रत सिंह जी पर ही था कि यहां से तो कहीं ना कहीं मिरेकल होगा। जो विधानसभा चुनाव में जो इनके इलाके से हार मिली थी, शायद विधानसभा में हार के बाद प्रियव्रत सिंह जी पर कुछ सहानुभूति बरस जाए, ये उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में ये मार्जिन बहुत कम था। विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा था प्रियव्रत जी को, लेकिन लोकसभा चुनाव में 40,000 समथिंग का गड्ढा, आप सोचिए। इस पर तो विचार करने लायक बात है कि ये गड्ढा कहीं बढ़ता ही ना जाए, और प्रियव्रत जी को विचार करने की आवश्यकता है कि उनके लोगों के बीच में जाकर वो चर्चा करे इस बात पर कि कहां कमी रह गई। और यहां से हजारीलाल दांगी जी आप देख लीजिए, छा गए वो। कांग्रेस से राजनीति को उन्होंने शुरुआत की थी। उनका कल का बयान देख रहा था, बड़े फायर ब्रांड तरीके से उन्होंने एक बयान दिया कि राजा ने हमें किले से बाहर कर दिया था, हमने आज उनको जिले से बाहर कर दिया। आप देखिए हजारीलाल दांगी जी जो उनका आखिरी चुनाव लड़े, वो भी दिलचस्प तरीके से वो जीते। यहाँ पर प्रियव्रत सिंह जी वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद में लोकसभा में पैर छुए रोडमल नागर जी ने जीतकर हजारीलाल दांगी जी के, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन होता है 40,000, वो भी खिलचीपुर इलाके से, प्रियव्रत जी के इलाके से। तो प्रियव्रत जी को कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है, इस पर जोर देने की आवश्यकता है कि उनके लोग इतने खफा क्यों हैं भाई उनसे। इस पर विचार करें, ग्राउंड लेवल पर जाने की आवश्यकता है, लोगों से रियलिटी हकीकत बताने वाले लोगों के बीच में बैठने की आवश्यकता है। खिलचीपुर में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन प्रियव्रत सिंह कर सकते हैं, जो डेडिकेट लोग हैं उनको मौका मिल सकता है उसमें। अब देखते हैं कितना कर पाती है कांग्रेस, कितना कर पाते हैं उनके इलाके में प्रियव्रत जी, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी इस चुनाव में देखने को तो मिली है। बात करते हैं ब्यावरा की। ब्यावरा में तो जय और वीरू की जोड़ी ने काम किया था, पुरुषोत्तम दांगी और रामचंद्र दांगी जी ने। दोनों ने खूब मेहनत की, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। दोनों ने खूब सारी मेहनत की, खूब प्रचार प्रसार किया, खूब प्रयास किया अपने नेता के लिए, दिग्विजय सिंह के लिए। लेकिन इनको भी समझने की आवश्यकता है दोनों नेताओं को कि भाई पवार साहब की बात जनता इतना क्यों मान रही है। ब्यावरा में पवार साहब की बात को इतना सीरियस लेती है जनता, और इन दोनों की बात को सीरियस ही नहीं लिया। एक बड़ा गड्ढा जो है ब्यावरा से मिला, जबकि उम्मीद थी कांग्रेस को खुद को कि ब्यावरा से तो यार हम लीड लेंगे। लेकिन दोनों नेताओं ने खूब मेहनत की। मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन एक बात तो तय है कि इन दोनों नेताओं पर भारी एकमात्र है नारायण सिंह पंवार साहब। नारायण सिंह पंवार साहब इतने भारी है कि इन दोनों नेताओं की बात को दरकिनार कर दिया जनता ने, और नारायण सिंह पंवार की बात को उन्होंने सीरियसली लेकर कमल का फूल का बटन दबाया और मेहनत की नारायण सिंह पंवार और उनकी टीम ने। इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। और एक बात तो तय है कि ब्यावरा से ये दोनों नेताओं की स्थिति विधानसभा चुनाव में हम सभी जानते हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में मुट्ठी बंधकर काम किया था, एकजुट होकर काम किया था, लोगों के बीच में गए थे, दिग्विजय सिंह के लिए खूब सारा प्रचार किया था। लेकिन कमी कहां पर रह गई, वो कमी ढूंढने की आवश्यकता है। दोनों को बैठना चाहिए एक टेबल पर
पुरुषोत्तम दांगी जी, रामचंद्र दांगी जी को कांग्रेस के लिए सोचना चाहिए, हार पर मंथन करना चाहिए, दोनों से गलती कहाँ पर हो गई वो चर्चा करना चाहिए। अब वो चर्चा कितनी कर पाते कितनी नहीं कर पाते वो तो ये दोनों जाने, लेकिन नारायण सिंह पंवार साहब ने कमाल कर दिया यहाँ पर, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। तो ये तमाम सारी विधानसभा की कमियां इन नेताओं की थी, जरूरी था ये गिनवाना भी कि भाई यहाँ पर विचार किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप में डिमोटिवेट इस चुनाव के बाद फील कर रही होगी, लेकिन 5 साल तक उन्हें विपक्ष की भूमिका में रहना होगा। 5 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को बनाए रखना होगा। 5 साल तक मजबूत विपक्ष के रूप में उनको काम करना होगा, तब जाकर कहीं अगले चुनाव में उनके लिए बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।